करेंगे। तो मेरी माँ दरभंगा की एक परिवार कामता प्रसाद जमींदार की पोती हुआ करती थी। मेरे पिता विद्युतपुर में साधारण फैमिली था और साधारण फैमिली फिर भी संयोग होता है शादी का, लेकिन वो जुड़े दोनों आपस में। मैंने अपने माँ पिता में एक बात खासियत देखा कि मैं अपने पिता को कभी भी माँ को गाली बकते हुए नहीं देखा। उल्लू का टट्टू समझती नहीं, यही उनकी गाली है। अपनी संतानों को भी वही बात करते थे। वो कभी भी र्यूड नहीं हुए, कभी भी रफ नहीं बोले। और मेरी माँ मेरे पिता को साहेब से संबोधित करती थी। मेरी माँ पूरे समाज में किसी का छठी है चाहे कुछ भी है एकदम तैयार रहती थी। हॉस्पिटल चलना हो चाहे कुछ भी। दरोगा जी आए थे अनुसंधान करने के लिए, उन्होंने मेरे यहाँ कई बार चोरी हुई, उसी सिलसिले में वो आए थे। तो बोले कि आपका घर खुला हुआ है। बोले कि घर मेरा खुला नहीं, ईमानदार का होगा तो कहाँ से बंद होगा, मतलब इतनी कमाई नहीं है, बहुत सादगीपूर्ण। और सर जानते हैं कि मेरे पिता बड़े ईमानदारी पूर्वक अपने नौकरी के काल में अपने जीवन का निर्वाह किया। एक बार महोबिया जी आए थे और उस समय उनका बड़ा नाम था। महोबिया जी पूछे, मेरा 5 बच्चा पास कर जाना चाहिए, कौन देखते हैं, स्कॉलरशिप देते थे 5। तो बोले कि बच्चा परीक्षा देगा तभी है ना। सारे कलीग लोग बोले कि आज आप भाई जी गए, फिर लक्ष्मी चंद्रा के चैम्बर में गए और फिर वहां से चले गए, ताकते रह गए। बाद में मतलब हुआ कि भाई अब आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी कर ले, जो बात है जरूर वही करेंगे। तो ये उनका जीवन रहा। आज भी मोहल्ले में कोई गांधी आश्रम में जितने भी पुराने निवासी हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घरों में माँ का वो जो व्यवहार है, व्यवहारिक पक्ष मजबूत था और किसी से डरने उड़ने वाली नहीं थी। मेरा ननिहाल पक्ष बहुत विद्या और लक्ष्मी की कमी आज भी नहीं है। मैं कामता प्रसाद जमींदार दरभंगा में उसी फैमिली से मेरी माँ दरभंगा में खानखा चौक पे, और विद्युतपुर मेरे पिताजी का ननिहाल पैतृक निवास, और मेरा पैतृक निवास झिटकैया काटी मुजफ्फरपुर। लेकिन कभी उस जगह पे न माँ गई, न हम गए, न कोई नहीं। मतलब मेरे पिताजी कभी जाने ही नहीं और कभी देखे ही नहीं। आज भी जमीन वहाँ पे है। और मेरे दादा जंगल के ठेकेदार हुआ करते थे ब्रह्मपुरी में, और बैलगाड़ी से अनाज झिटकैया आता था। वो मतलब ब्रासलेट का धोती और पान चबाने वाले उस समय इतने धनाढ़ थे, लेकिन उनकी हत्या हो। टिफन भी बनाए हुए मेरे पास, एक्स्ट्रा क्लर्क भी रहे हुए, म्यूनिसिपैलिटी में भी रहे हुए, परमिशन क्लर्क थे 2.5 साल नगर पालिका में, और तब शिक्षा विभाग में आए। तो सार्थक सेवा है वो बुजुर्गों की सेवा किस तरह से, इस पर आप अपनी चर्चा। हम अपना घरे के बात करो, बूढ़ा बूढ़ी। अब बूढ़ा बूढ़ी के सार्थक आप पूछ रहे हैं, हम का दे जब बनाओ बुढ़िया खाओ बुढ़वा, यहाँ तो सब नहीं लड़ता। तो वो कह दिला कि आज मन ना है तो चलो बाजार से लिट्टी ले ला, सतुआ घोल ला, पी ला, हो गए। सार्थक जीवन अब अभी तक कट रही थी। हमें तो लगे थे कि आगे और न करते लोग के, देखी वाला कोई नहीं है। बहुत सारी सभ्यताएं आई और गई। क्या आपने कभी सोचा है वो सभ्यताएं क्यों आई और गई? भारतीय सभ्यता आज तक नहीं गई। और जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों का जहाँ सम्मान नहीं होगा, निश्चित रूप से सभ्यता संस्कृति का नहीं, क्योंकि बुजुर्ग ही सभ्यता और संस्कृति के वाहक। बुजुर्गों की सेवा, हमारा सामाजिक प्रवेश जो एकल परिवार की ओर भागा जा रहा है जी, तो इसकी वजह से आजकल बुजुर्गों के सम्मान जो कहा जा रहा है कि बुजुर्गों की सेवा, उसमें कमी है। यदि हम अपने बिगड़े अगली पीढ़ी को भी मानते हैं तो उनसे भी हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। हम निराशावादी नहीं, आशावादी हों। समाज में जो घृणा, नफरत, माता पिता चाहे बड़े बुजुर्ग चाहे अच्छे लोग, जो सामाजिक लोग हैं, समाज के बीच रहते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग कुछ बचे हुए हैं,
चाहे सामाजिक लोग ही बचे हुए हैं जो समाज को पढ़ें, जमीन पर पढ़ रहे हैं, और बहुत लोग उसी बीच में अपने माता पिता को भगवान के रूप में देखते हैं और उनको जहाँ तक जितना पार लगता है सेवा करते हैं। जैसे हमारे विजित्वर जी, हम मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसा परिवार देखता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि लोग सेवा कीजिए अपने माँ बाप। इससे बड़ा न कोई कर्म है और इससे बड़ा न कोई कर्म। आप कितनों भी रास्ता, जैसे कि हम कद्दू के पेड़ की लत्ती इधर उधर छितराता, तो हम लोग एक बांस खड़ा कर देते हैं कि एक समान एक दिशा की ओर जाए। तो हमारे सीनियर जो समाज में है, अगर आपके बच्चे भटक रहे हैं, उनको ऐसा ही रास्ते पर लाने का प्रयास करें, चाहे तो उसके लिए जो एकदम अच्छे तरीके से सकारात्मक माइंड से, ताकि आपके बुजुर्ग होने पर, बेसहारा होने पर वो सहारा बनने का। सेवा एक संस्कार है, वो आपके मन में जागृत होता है। एक माँ बाप के 5 औलाद हैं, 5 से आप उम्मीद कर लीजिएगा 5 सेवा करे, ये ऊपर वाले ने नहीं रखा रचना। देखते हैं कि करोड़ों का आदमी है, उसके पास उसकी शक्ति नहीं है कि वो अपने बाल बच्चे से सेवा करवा पाए, बाल बच्चे को कुछ आदेश भी दे पाए। पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग अलग चीज। क्या बात है। ये सबकी बूते की चीज नहीं है, ऊपर वाला कंट्रोल अपने पास रखा है। ये कंट्रोल मुझे दिया ना, आपको दिया है। मरने के बाद लोग रसगुल्ला खिलाते हैं माँ बाप के नाम पे, जिंदा में लोग खिलाना नहीं चाहते, सोच नहीं बनती, वो अंदर से आत्मा भी गवा नहीं देता कि जाके मिल ले। तो हम लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, चर्चा परिचर्चा करने के लिए नहीं, क्योंकि बौद्धिक समाज है, हम सबों पर ज्यादा दायित्व है कि अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका निदान भी करना चाहते हैं और हो नहीं पाता है। मैं चाहता हूं कि कुछ निदान भी निकले ऐसे कार्यक्रमों से, तब इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता सिद्ध होगी। पहली बात की बुजुर्गों की सेवा, सार्थक सेवा, यह बहुत कठिन शब्द है और भारी भरकम शब्द है वर्तमान समय के लिए। सच्ची समाज सेवा, बुजुर्गों की सेवा, समाज और बुजुर्ग दोनों में नाते संबंध है। उतना ऐसे पुत्र रत्न प्राप्त डॉक्टर संजय विजित्वर जी हुए, मैं इनको भी बहुत बहुत आशीष देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि जिस तरह से पिता और माता के पद चिन्हों पर चलकर जीवन में भी और जीवन के बाद भी समाज में एक प्रकाश फैला